आय अल्लाह के बंदो, आपकी सलामती हो, हम दुआ करते हैं और आप भी दुआ करें कि हमारी भी सलामती हो और हमें अल्लाह और ज़्यादा तौफीक दे कि हम आपको समझाएं और खुद भी समझें। तो आय अल्लाह के बंदो, आपको पता है जब आदम अलैहिस्सलाम आए उस वक्त इंसान के पास कपड़ा नहीं था। तो आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, सूत काटा। अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया, उन्होंने सूत काटा। और जब उन्होंने सूत काटा उसके बाद देखो आगे आगे आप देखो कि उन्होंने सूत काटा, सूत काट के अपनी अपनी तरीके से कपड़े की बुनाई करके कपड़े पहनाए। तो उससे अच्छा बेहतर सीस अलैहिस्सलाम ने किया। सीस अलैहिस्सलाम ने धागा बनाया। सीस अलैहिस्सलाम ने धागा बनाया और उन्होंने उनके तरीके से धागे से कपड़े सिए। तो आगे तुम जाओ तो इद्रीस अलैहिस्सलाम आते हैं, जो इद्रीस अलैहिस्सलाम ने सुई में धागा पिरोया और वो धागा पिरो के जो कैंची है आदम अलैहिस्सलाम ने हथियार बनाए थे, सीस अलैहिस्सलाम ने हथियार बनाए थे। उस कैंची से उन्होंने काटा और कपड़े को काट के फिर सुई से उसे सिया। तो देखो आगे आगे प्रोग्रेस कैसा होता है। जो नबी को अल्लाह इल्म देते हैं, एक नबी उस इल्म को छोड़ता है तो दूसरा उसको पकड़ता है, तीसरा उसको पकड़ता है। जैसे नबियों का जो दौर आया उसमें एक नबी दूसरे नबी की बात मानते, दूसरे नबी तीसरे नबी की बात मानते, तीसरे नबी चौथे नबी की बात मानते। ऐसे 25 नबी आए, लेकिन 25 नबियों ने एक दूसरे की बात मानी। आज तो हम एक टीचर की भी बात नहीं मान पाते। आज हम घर वालों की बात माननी हो तब भी हमें सुनना मुश्किल हो जाता है, जबकि एक नबी दूसरे नबी की बात मानकर कैसे प्रोग्रेस किया है। आप कलाम पाक खोलो, पढ़ो, समझो। कलाम पाक अरबी जबान में है तो आज उसका ट्रांसलेशन भी है, आज उसको समझना भी है। हमको सिर्फ फिल्में देखकर नहीं समझना है, हमको हमारे तरीके से समझना है। कलाम पाक खोलोगे तो एक एक अल्फाज और एक एक मायना समझ में आएगा और दिल तुम्हारा सुकून पाएगा। रातों को नींद नहीं आएगी, लेकिन दिल में अल्लाह के करीब जाने का धीमे धीमे ऐसा एहसास होगा कि हम एक एक पन्ने एक एक आयत को पलट पलट कर पढ़े।